प्लेनेरियम अपनी तरफ से कुछ रिपोर्ट नहीं करता, तो कैसे रिपोर्ट होगा? तो रिपोर्टिंग करनी होगी कि नहीं? जो काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करनी, ठीक है। अगर काम एक लाइन का है तो कम से कम एक लाइन किस में लगेगा? रिपोर्टिंग में। कम से कम वो कितने काम का कोड, कितने लाइन का हो जाएगा? 2 लाइन का। तो अगर मान लो तुमको 100 लाइन का भी कोड लिखना है तो तुम्हें कितना लाइन लिखना पड़ेगा? 200 लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद ये भी देखा कि तुमने क्या किया, ट्राई कैच का क्या किया, यूज़ किया। भाई ट्राई कैच का यूज़ करके कोड को हैंडल करने की कोशिश की। कोड को क्या करने की कोशिश की? हैंडल करने की कोशिश की कि अगर दिक्कत आई तो क्या होगा। हमें एनी हाउ ये चाहिए कि मेरा टेस्ट केस आगे भी चलता रहे, या मेरा ये टेस्ट केस नहीं भी चल रहा है तो अगला टेस्ट केस चले, या जो ये काम करने गया है। भाई 2 बातें हो सकती हैं ना, काम या तो कर पाए या तो काम न कर पाए। कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाया, क्या रीज़न है, ये चीज़ भी हमको बताएं। ये कोड करने का सही तरीका। जब कोड करने का सही तरीका फॉलो करते हो तो कोड जो है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। भाई भले तुमको अभी लग रहा होगा कि सर जी यहाँ क्लिक कर रहे थे, सबमिट बटन में क्या किए हैं, एक लाइन तो लिख दिए हैं, लेकिन ये एक लाइन लिखना सही तरीका नहीं है। क्यों? हमको समझ में आता है भाई इसमें क्या करना है, ड्राइवर को फाइंड एलिमेंट करना है, एलिमेंट को फाइंड करना है, इसके बाद वेब एलिमेंट का क्या कर देना है, क्लिक कर देना, ये काम करना है। इस काम को करने का सही तरीका जब लिखा तो फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ भाई, कोड क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन ये कोड करने का क्या है? सही तरीका है। ये कोड करने का क्या है? सही तरीका। तो भाई हर जगह हमें यूज क्या करना है? सही तरीका। भाई किसी के लिए काम करोगे, कोई पे करेगा। बात ये नहीं होती तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है और तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा है तो भाड़ में जाओ। जो काम है, जो करना है, उसी तरीके से करना है ना। कोई तुम्हें उसके लिए पे कर रहा है ना, तुम्हारे टाइम का, तुम 8 घंटे जो टाइम दे रहा हो उसके लिए तुम्हें कोई पे कर रहा है। तो जैसा वो भाई, अब वो थोड़ी ना कहेगा, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ होगी, अरे यार हमें लग रहा नहीं होगा, उसको इससे मतलब नहीं है। और तुम क्या बिलीव, तुम्हारा क्या है, पर उसका है कि काम सही से करो। काम सही से करोगे तो दिक्कत आने की चांस वैसे ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी बात। तो वो कह रहा भाई काम करने का सही तरीका क्या है, ये है। इस तरह से एक छोटे से काम के लिए कल हम 34 लाइन का कोड लिखे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को फाइंड कर रहे थे, एलिमेंट को फाइंड करने वाले एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, और एलिमेंट को क्या कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, क्लिक करने वाले एक्सेप्शंस क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे एक एलिमेंट के लिए। और 34 लाइन का कोड हो गया था। अगर मेरे पास ऐसे ही 100 एलिमेंट हुए, 200 एलिमेंट हुए, 500 एलिमेंट हुए, 100, 200, 500 तो बहुत कम नंबर है। जब 200-400 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो जाने कितनी लाइनें लिखोगे। अब हर लाइन, हर एक एलिमेंट पे काम करने के लिए 34 लाइन लगेगी। तो अगर 1000 लाइन का कोड लिखे तो पता चला कितनी लाइन हो गई, 34,000 लाइन हो गई ना। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो भाई, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक रूल, जो आदमी ये भूल गया वो समझो सब भूल गया। कि पहले तो आपको अपने कोड में रीयूजेबिलिटी अचीव करनी है। रीयूजेबिलिटी का मतलब जो चीज़ लिखा है उसको कैसे ऐसा करें। हर बार हम 10 लाइन का कोड क्यों लिखें? मान लो ऐड करने में 3 लाइन का कोड होता है, 10 बार ऐड करना है तो 30 लाइन कोड लिखोगे, ये बेवकूफ़ी है ना। वही 3 लाइन एक मेथड में डाल दो, तो उसी मेथड को 10 बार कॉल करोगे तो एक ही लाइन तो लगेगी। तो 10 बार कॉल करना, 3 लाइन, वो 13 ही लाइन तो हुई, 30 लाइन नहीं हुई। सबसे बेसिक एक बात जानो, कोड में एनी हाउ आपको एक चीज़ ये करनी है, डुप्लीकेट कोड नहीं लिखना। जो कोड आपको लगता है भाई, अगर ये लगता है ये 4 लाइन 10 जगह यूज होगी,
तो वो 4 लाइन हम बना के एक मेथड में रख देंगे और 10 जगह क्या कर लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। यार इतनी बेसिक बात समझ में आती है सबको ना। तो ऐसे ही देखो, काम क्या था, एलिमेंट को क्या करना, फाइंड करना। एलिमेंट को क्या करना, फाइंड करना या ढूंढना। एक हमारा काम था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। तो क्या कर रहे थे, एक काम था एलिमेंट को फाइंड करना, इसके बाद क्लिक करना। टोटल 34 लाइन लगी थी। 12-15 लाइन लिख दिए थे एलिमेंट को फाइंड करने में, ऐसे ही 15-20 लाइन लिख दिए थे किसको, एलिमेंट को क्लिक करना। तो बस हम यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एलिमेंट फाइंड क्या एक बार करना है और सही तरीका है 12 लाइन में करना, तो क्यों ऐसा नहीं करते हो कि वो 12 लाइन एक मेथड में डाल दो और हर जगह वो मेथड क्या करो, कॉल करो। और कोई नई बात बताई थी क्या इसके अलावा? यही तो डिस्कस कर रहे थे भाई। क्या डिस्कस कर रहे थे? यही कर रहे थे ना। तुमको एलिमेंट को क्या करना है, कहीं टाइप करना है। तुम जानते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके डॉट सेंड कीज करके क्या कर दोगे, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है। तुमको क्या करना है, उसमें रिपोर्टिंग भी ऐड करनी है। तुम्हें क्या करना है, रिपोर्टिंग भी क्या करनी है, ऐड करनी है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, तुम्हें अपने वर्क को ट्राई कैच के थ्रू क्या करना है, हैंडल भी करना है। तुम चाहते हो कि भाई दिक्कत ना आए तो चले, दिक्कत आए तो क्या दिक्कत आई, क्या नहीं आई, सब कुछ कायदे से क्या कर दे, रिपोर्ट कर दे। सब कुछ कायदे से क्या कर दे, रिपोर्ट कर दे। तो वो है ना। अब वही 10 लाइन बार बार लिखोगे नहीं, वही 10 लाइन एक मेथड में डालो और उस मेथड को हर जगह क्या करो, कॉल करो। यही तो कंसेप्ट था। ये मेथड का नाम पासवर्ड क्यों है? देखो ना ध्यान से, इस मेथड में क्या कोड लिखा है। इस मेथड में तुम क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। मेन काम तुम्हारा यही है। और अगर नहीं आ पाए तो कैच में जाए और कैच में रिपोर्टिंग करा दे रहे हो कि क्या इशू आया और क्या इशू नहीं है। ये 10 लाइन का सही तरीका है एलिमेंट को फाइंड करने। अब तुम क्या करो, अब ये 10 लाइन एक कहाँ डाल दी, मेथड के अंदर। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा भाई, मेथड में एक्स पाथ कोई फिक्स थोड़ी ना डालोगे भाई। हमने क्या समझाया है, बहुत शुरू में क्लास में यही पढ़ा रहे थे बात कि भाई जैसे 10 लाइन उठा के हम कल डाले थे कि नहीं डाले थे, हम वही 10 लाइन लिखे थे, वही कॉपी करके मेथड बनाए, उसी में कॉपी करके पेस्ट कर दिए। तो उसी में जगह जगह एरर आने लगी भाई। जो ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहे थे वहाँ क्या आने लगी, एरर आने लगी। जब एरर आने लगी तो हम तुमको क्या बताएं, यही बात बताए हैं कि जब एक भाई पैरामीटर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना, तो उस काम करने का कोड लिख दो और उस कोड में देखो क्या क्या बदल सकता है और क्या क्या मेथड को चाहिए, क्या क्या मेथड को चाहिए। वही चीज़ तुम किससे रिप्लेस कर दो, पैरामीटर से। देखो हमने इस मेथड बनाया, यहाँ इसका नाम ये नहीं होना चाहिए पासवर्ड, इसका नाम क्या होना चाहिए, फाइंड एलिमेंट रखें या क्या रखें हम, गेट एलिमेंट या गेट वेब एलिमेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, XYZ नाम रख सकते हैं, ठीक है। या पहले से बना हुआ, तब ये बेवकूफ़ी कैसे हुई? ठीक है, मेथड का नाम क्या है, गेट वेब एलिमेंट। मेथड में 3 पैरामीटर दिया,
कैसे? हवा में नहीं दे दिया यार भाई, ये देखा कि इस 10 लाइन में क्या करना है, क्या कर रहे हैं, और ये देखा इस 10 लाइन में कहाँ फिक्स वैल्यू दे रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें क्या देनी है, अलग अलग देनी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमको ये समझ में आया क्या चाहिए। देखो ये करेगा, ये कोड चलेगा तो ये इसको ड्राइवर नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब अपने लिए अपने अंदर थोड़ी ना पैदा करेगा, अगर पैदा करेगा तो नया बनाएगा, नया बनाया, नए पे थोड़ी ना काम करना है। जो ब्राउजर चल खुला है, जिस पे काम हो रहा है उसी पे काम करना है ना। तो वो पैरामीटर से क्या करेगा, इसको यहाँ पैरामीटर सेट कर देगा कि भैया जो कॉल करेगा वो भेजेगा, तो इससे इसको क्या मिल जाएगा, ड्राइवर। इसको रिपोर्टिंग करनी है तो चाहिए क्या, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसने ये भी कह दिया भैया हमको दे देना पैरामीटर। और तीसरा उसे चाहिए क्या भाई, जिस एलिमेंट पे ढूंढना है उसका एक्सपाथ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तीसरा दे दिया क्या, एक्सपाथ। बन गया मेथड। अब यही मेथड सैकड़ों जगह यूज होगा कि नहीं, जिसको भी फाइंड करोगे, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट थोड़ी कॉल करोगे, तुम कॉल करोगे किसको, गेट वेब एलिमेंट। और गेट वेब एलिमेंट अंदर कॉल करेगा किसको, फाइंड एलिमेंट को, एलिमेंट को ढूंढेगा और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको बना के रिटर्न कर देगा और मैसेज भी डाल देगा। एलिमेंट मिल गया तो एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, नहीं मिला तो इस तरह से मैसेज डालेगा। या एक्सेप्शन जो आएगी उसका मैसेज और साथ में अपनी तरफ से भी कुछ वैल्यू, ये सब के लिए ये इतना होगा। अच्छा, ये वैल्यू डाल दी है फिक्स, क्योंकि यही तो किसके लिए रिपोर्ट करना है, सब के लिए ना। अरे जब हम यूज़र नेम को ढूंढे, चाहे पासवर्ड को, चाहे लॉगिन बटन को, चाहे होम लिंक को, लेकिन अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो मतलब रीजन क्या होगा कि वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्या है, नल है। चेक करो, ठीक है। ये देखो, अब यही काम जगह जगह करना है तुमको, तो इसी मेथड को जगह जगह क्या करो, कॉल कर लो। यही मेथड सबके लिए यूज होगा ना। अब से कोई भी एलिमेंट को फाइंड करोगे, तुम फाइंड एलिमेंट मेथड नहीं लिखोगे, तुम किसको कॉल करोगे, गेट वेब। अंदर फाइंड एलिमेंट को यूज करके उसमें रिपोर्टिंग और दूसरी ट्राई कैच सब लगा के एक अपना मेथड बना दिया, स्क्रीनशॉट वाला या जो भी है, अपना मेथड एक बना दिया, और वही मेथड जगह जगह क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। जब गेट वेब एलिमेंट होगा तो आएगा, एलिमेंट भी फाइंड करेगा, रिपोर्टिंग भी करेगा, नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन देगा, और एक्सेप्शन की भी क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। अब बात समझ में कुछ आ रही है। इसे कहा गया जेनरिक मेथड, ठीक है। इसके लिए 2 नाम रखे गए, ध्यान से रखो। देखो, जेनरिक मेथड भी बोल सकते, एक तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या वर्ड, जेनरिक मेथड्स, या एक और कहते हैं क्या, यूटिलिटी मेथड। यूटिल मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोग में आए उसी को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। और सही बात, बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आएगी, हर जगह यूज होगी कि नहीं, इनको एक नाम देते हैं क्या, यूटिलिटी मेथड। अच्छा, एक नाम और भी इनको देते हैं, अच्छा ये बताओ, गेट वेब एलिमेंट क्यों कॉल करो, बताओ सब लोग। एलिमेंट को फाइंड करने के लिए ना, और एलिमेंट को फाइंड तो ये अंदर करेगा ना, ये तो कर ही रहा था, लेकिन तुम इसको यूज करके और बाकी अपनी चीज़ें लगा के इसे पैक कर दिया इस मेथड के अंदर। अब जगह जगह फाइंड एलिमेंट थोड़ी कॉल करोगे, जगह जगह क्या कॉल करोगे, वेब एलिमेंट। यार रैपर क्या है, टॉफ़ी है, रैपर क्या है, टॉफ़ी के ऊपर जो लगा होती है, जो पन्नी लगी होती है, वही तो क्या है, रैपर है ना। सेम वही कंसेप्ट नहीं है, फाइंड एलिमेंट काम है, उसी के लिए हमने एक रैपर मेथड बना दिया क्या, गेट वेब एलिमेंट। उसको कॉल करोगे भाई तो उसमें वो अंदर तो उसी को यूज करेगा। अब रैपर भले लगा दोगे तो अंदर तो क्या रहेगी, टॉफ़ी ही रहेगी ना। बस ये हो सकता है देखने में अच्छी लगने लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी लगने लगे हैं, दूसरी और फीचर्स आ जाएं, गंदी नहीं हो, इस तरह के फीचर्स आ जाएं, लेकिन अंदर तो क्या है,
टॉफ़ी है ना, खाओगे तो टॉफ़ी ही ना, काम की टॉफ़ी ही है ना, पन्नी तो नहीं खाओगे। काम तो ऐसा नहीं है अंदर कोड नहीं भाई, अंदर कोड है। कई बार लोग इसी को रैपर मेथड भी बोलते हैं कि हमने असली मेथड के ऊपर अपने नाम का मेथड एक रैप कर दिया, जगह जगह कॉल करेंगे इस मेथड को, लेकिन जब ये चलेगा तो अंदर ये भी तो चलेगा। तो इसको 3 नाम दिए जाते हैं। बहुत लोग जेनरिक मेथड्स बोलते हैं, बहुत लोग यूटिलिटी मेथड्स बोलते हैं, और बहुत लोग रैपर मेथड्स भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों नाम ज़्यादा चलते हैं, जेनरिक मेथड्स और यूटिलिटी मेथड। हाँ बोलो। नहीं, कोई ऐसा डिफरेंस हाँ क्या ना वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। वो जेनेरिक वो जोड़ रहे थे इस जेनरिक मेथड्स, ये वर्ड चलता है अब हम लोग क्या, वो टेक्निकली उस बात को इससे जोड़ रहे थे जो जावा में एक कंसेप्ट है जेनरिक्स का, वो जेनरिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो उसके जेनरिक मेथड की बात कर रहे थे। इसलिए वो कह रहे थे कि जेनरिक मेथड्स अलग हैं, यूटिलिटी मेथड्स अलग हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेम ही है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जेनरिक मेथड्स जेनरिक मेथड का लेयर अलग होता है और जो सेलेनियम का लेयर बनाएंगे वो अलग होता है, तो दोनों यूटिलिटी अलग अलग होगी। सर ऐसा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ इतना सिंपल सा याद रखो, ये जो बना रहे हो मेथड किस लिए, बार बार जगह जगह क्या करने के लिए, इसी काम को यूज़ करने के लिए। इसी को जेनरिक मेथड्स भी बोल सकते हो, यूटिलिटी मेथड्स भी बोल सकते हो, और रैपर मेथड्स भी बोल सकते हो। अब किस कहाँ किसी अच्छे बताओ, इसमें किसका नाम लिखा है यार, किसी दूसरे का क्या मतलब होता है ये बताओ। ये मेथड, एक मिनट, ये मेथड किसके लिए बना ना, यूजर नेम के लिए बना है, ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। इसे किसी के लिए भी कॉल करो, बस इसे किसी के लिए भी कॉल करो। ऊपर जो स्क्रिप्ट ये बनी पड़ी है, जगह जगह ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखे हो ना, तो ऐसा मत करो। ये एक सीधी बात कह रहा है कि भैया इस तरह से यूज करो, मेथड कॉल करो कौन सा, गेट वेब एलिमेंट, ड्राइवर भेजो, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजो, और तीसरा एक्सपाथ मांग रहा है ना, तीसरा ये देखो, ये इसको रहने दो, कंट्रोल सी करो और लो जी भाई, इसको मांग रहा है। किसको? हाँ है, रैपर मेथड है, लेकिन रैपर मेथड तुम लोग जेनरिक मेथड ही बोलो इसको, या फिर यूटिलिटी। ये देखो कौन सी बटन है ये, मान लो कोई भी बटन है, WXYZ कोई भी है भाई, ऐसे यूज करो। देखो ध्यान से, पहले ऐसे यूज कर रहे थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना, अब ऐसे किसी भी एलिमेंट को हम ऐसा नहीं कह रहे दूसरे के लिए दिखा दीजिए, दूसरा तीसरा क्या भाई, हजारों के लिए सिर्फ यही मेथड यूज होगा, और कोई नया मेथड यूज नहीं होगा। दिमाग समझ में आई बात? और अंदर ये गेट वेब एलिमेंट जो मेथड बनाया, अंदर तो ये भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का ही यूज करेगा, लेकिन तुम्हें पता है भाई, जब कॉल करोगे तुम्हें पता है जब भी कॉल करोगे तो 3 आर्गुमेंट भेजोगे, जिसका एक्सपाथ भेजोगे उसी के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, और उसी का वेब एलिमेंट बना के तुमको देगा। सब के लिए करना है, यूजर नेम के लिए भी करना है, पासवर्ड के लिए भी करना है, सबमिट बटन के लिए भी करना है, होम वाले के लिए भी करना है, जितने एलिमेंट हैं सब के लिए करना है। ये दिमाग में रखो, ऐसा नहीं किसी एक के लिए करना है। कहीं भी एलिमेंट फाइंड करना है, अब से आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है,
आप अब से अपना बनाया हुआ मेथड कॉल करो जिसका नाम आपने क्या रखा है, गेट वेबेलीमेंट रखा है। पहले लिख रहे थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब मत लिखो ड्राइवर डॉट, अब तुम अपना मेथड ही कॉल करो। और ये मेथड की अच्छी बात ये है, जाएगा फाइंड एलिमेंट तो करेगा ही करेगा, रिपोर्टिंग भी करेगा, कोई एक्सेप्शन आएगी तो उसके हिसाब से भी मैसेज डाल देगा, और हैंडल करने की ज़रूरत होगी तो हैंडल भी कर लेगा। इतनी सारी खूबियाँ, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो गया। पहले लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब सीधे क्या लिखते हो, गेट वेब एलिमेंट, और सारे काम भी कर रहा है, सारी एकदम बढ़िया से रिपोर्टिंग, ट्राई कैच सब लगा हुआ है। और भी छोटा हो गया, फीचर्स भी बढ़ गए। आई बात समझ में? अब ये वेब एलिमेंट मिल गया, अब वेब एलिमेंट को क्या कर दो, चाहो तो अगर मन करे तो इसी को क्या कर दो, क्लिक कर दो। लेकिन फिर सवाल उठता है भाई, अगर क्लिक करोगे तो भाई क्लिक करोगे तो सिर्फ क्लिक, अब तो याद है तुमको एक बात, आपको काम भी करना है, आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको क्लिक भी करना है, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, मैसेज भी डालना है। तो एक लाइन पे क्लिक लिए, एक लाइन किसके लिए डालोगे, रिपोर्टिंग के लिए ना, 2 लाइन का कोड हो गया। और तुम्हें भी पता है क्लिक करने में भी एक्सेप्शन आ सकते हैं, उसको ट्राई कैसे हैंडल करोगे तो 10, 15, 20 लाइन का कोड ये भी हो जाएगा। तो सही तो तरीका यही है कि 15 लाइन का कोड लिखना। तो हम 15 लाइन का कोड जगह जगह थोड़ी लिखेंगे, आज जब क्लिक करने की बात आएगी, हम क्यों नहीं वो 15 लाइन के कोड को क्या करें, एक मेथड के अंदर डाल दें, और उसी मेथड को जगह जगह क्या करें, कॉल करें। देखो कल हमने एक ये भी मेथड बनाया था, ये। फिर देखो यार, क्लिक करने में सही से कोड लिखोगे, इतना काम करना है ना। फिर देखा पैरामीटर में क्या रखें, समझ में आया ना, क्लिक करने के लिए क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए। क्लिक करने के लिए क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए पैरामीटर में वेब एलिमेंट मांग लिया। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, और वेब ड्राइवर का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, वेब ड्राइवर का भाई तभी तो होगा। डब्ल्यू डॉट क्लिक करोगे तो इसके लिए वेब एलिमेंट चाहिए, रिपोर्टिंग के लिए एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी पैरामीटर में मांग लिया। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब क्लिक करना चाहोगे एक्सेप्शन आने के बाद, तब क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, वो भी यूज़ कर लिया। बोलो, वो भी यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया हमने? तब हेलो, हाँ नहीं अभी नहीं, आज नहीं, हाँ 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 नहीं रहने दो, हम कैंसिल करवा दें। आई बात समझ में? तो क्लिक नाम का क्या है, तो इस तरह ये मेथड बना दिया। अब क्लिक करने के लिए कितनी लाइन का कोड है, वही है। अब जहाँ जहाँ क्लिक की ज़रूरत पड़ेगी, हज़ारों जगह क्लिक की ज़रूरत पड़ेगी ना यार, अब सीधे यही क्लिक मेथड क्या करेंगे, कॉल कर लें। बस यही तो सिखा रहे थे कल, यही कर रहे थे ना यार, कि जगह जगह अब ये है, जगह जगह क्या करो भाई। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कैसे चलेगा। सेम डे प्रैक्टिस करने की आदत, अब सही बता दें, हमें अफसोस होने लगा है यहाँ पढ़ाने पे। अब सब बहुत कचरा है कि सीरियसली कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, मतलब अब बहुत कचरा है यहाँ चारों तरफ। सब उम्मीद में बैठे हैं कि इंटरव्यू में हेल्प हो जाएगी, अब बहुत कचरा है। करना सिंपल है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता कि नहीं सही से पढ़ाया गया। आप करना ही नहीं चाह रहे। अब ये दिक्कत होने लगी है, ठीक है। तो भाई अच्छा ये देखो, एक मेथड इन्होंने बनाया क्या करने के लिए, सेंड की जगह जगह सेंड करना पड़ता है ना, इन्होंने मेथड का नाम, अच्छा ये मेथड का नाम कुछ भी रख सकते थे, सेंड की रखना इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं था। इनका मन करता तो ये लिख देते मेथड का नाम क्या है, इनपुट। अब जहाँ जहाँ कॉल करते वहाँ किस नाम से कॉल करते, इनपुट। ये हो सकता है ऐसे लग देते, इनपुट लिख देते, या मेथड का नाम लिख देते क्या, इनपुट डेटा। भाई इनपुट ही तो करते हो डेटा,
सेंड कीज के सहारे नाम ही कुछ भी रख सकते थे आप, इनके हिसाब से जो नाम क्या लगे, बेटर लगे, इनपुट डेटा रखिए। सर जिस आप काम करना होगा उस हिसाब से नाम रखेंगे। तो बेटर क्या लगेगा, काम के हिसाब से बेटर लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना है कि अंदाजुआ बेटर लगेगा भाई। जैसे हम भाई सेंड कीज क्या करता है भाई, नाम टाइप करता है, नाम टाइप नहीं रखा, सेंड कीज रखा उन्होंने, टाइप भी तो रख सकते थे, क्या रख सकते थे, टाइप भी रख सकते, उनको लगा सेंड कीज ज़्यादा बेटर है, और उनका भी गलत नहीं था। टाइप का मतलब भी होता है टाइप करना, सेंड कीज उन्होंने नाम रखा तब भी वही रखा, सेंड मतलब भेजना, की मतलब कीबोर्ड का इनपुट, टाइप करते हो तो कीबोर्ड का इनपुट तो भेजते हो, तुम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो इसको। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो किसी टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप डाउन, किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं, डेटा ही तो डालते हैं, टाइप करते हैं, तुमने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया कि हम नाम रखेंगे क्या, इनपुट डेटा, तो ये नाम भी गलत नहीं। हाँ लेकिन अब इसका नाम हम क्लिक रख दें, हैं हम इसका नाम रख दें कि गिव डेटा, तो अब वो गलत हो जाएंगे। अगर उसी से मिलता जुलता हो तो एक ही चीज़ के क्या होते हैं, कई नाम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमने जैसे नाम रख दिया इनपुट डेटा, कि हमको लगता है भाई ये मेथड जो बनाए किस लिए बनाए, कहीं डेटा इनपुट करने के लिए, तो हमने नाम इनपुट डेटा रख दिया। कुछ भी हो सकता है, या सेंड कीज ही रख दो, या चाहो तो टाइप रख दो नाम, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है, क्या रख दो, टाइप, हम टाइप रख दें मेथड, भाई कॉल करेंगे तो टाइप नाम से कॉल करेंगे, सेंड कीज नाम रखते तो सेंड कीज नाम से कॉल करते, और उस नाम जो नाम रख दो, नाम रखने में कोई रोक थोड़ी ना भाई, तुम्हारा मेथड तुम जो नाम चाहे वो रखो, जो तुमको लगे उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। क्लियर है? अब इन्होंने टाइप करने का कोड लिख दिया, चलो सब कुछ सही है। तो बताओ इनके क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को टाइप करने की क्या कर रहे हैं, कहाँ टाइप कर रहे हैं, लेकिन ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, वेब एलिमेंट मिला, एलिमेंट फाउंड सक्सेस, नहीं ये तो पुराना कोड कुछ कॉपी पेस्ट कर दिए। ध्यान से देखो, पहले तो समझो। अच्छा टाइप करोगे तो क्या करोगे, टाइप करने के लिए भी पहले क्या करना होगा भाई, देखो ये वेब एलिमेंट ड्राइवर दे दिए, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट दे दिए, और क्या दे दिए, एक्सपाथ। क्यों एक्सपाथ दे दिए भाई, एलिमेंट ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, एलिमेंट फाइंड करना तो जो मेथड था गेट वेब एलिमेंट उसका काम था ना, ये क्यों कर रहे हैं ये काम दोबारा, इनको ये नहीं, इनको बस चाहिए ड्राइवर, एक्सटेंड टेस्ट, और भाई ये टाइप करना चाहोगे तो क्या टाइप करोगे, हवा में टाइप करोगे, कोई वैल्यू टाइप करोगे ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग इनको देना चाहिए क्या, वैल्यू, और इनको वेब ड्राइवर और एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट है, वैल्यू की जरूरत है, और एक चीज़ और ज़रूरत है, इनको चाहिए क्या, वेब एलिमेंट। भैया थोड़ा ठंडे दिमाग से इसको देखो यार, टाइम नहीं दोगे यार तो अब गड़बड़ कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ ये नहीं लिखना है भाई, ये लिखना है WE डॉट सेंड कीज, और जो वैल्यू भेजी जा रही है वही वैल्यू यहाँ क्या करें, डाल दें, और यहाँ ये एलिमेंट सॉल्व यहाँ लिख दें क्या, वैल्यू मतलब जो टाइप कर रहे हो, वैल्यू इंटर्ड इन एलिमेंट सक्सेसफुली ना। ये क्यों दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हो भाई, ये सब क्या करो, हटा दो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या डाल दो, रिपोर्टिंग डाल दो बस। हाँ ये एलिमेंट नॉट फाउंड भाई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, सेंड की करने से पहले तुम्हें वेब एलिमेंट मिल चुका होगा ना, तो यहाँ तो आएगा वो ना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड, है ना, स्टेल एलिमेंट, ये आएंगे ना, ये आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर है ये? अब एक काम करो भाई, एक नई क्या बनाओ भाई, नई क्लास भी मत बनाओ, तुम लोग बहुत गधे हो, इसीलिए नया प्रोजेक्ट ही बनाओ, समझ रहे हो, तो नया प्रोजेक्ट ही बनाओ,
और प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम कल कहे थे कुछ करने के लिए ना, एक काम करते हैं अभी, एक बहुत आसान सा काम बताते हैं। एक काम करो, अच्छा ये जेनरिक मेथड्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हर जगह चाहिए ना, चाहे अपॉर्चुनिटी के टेस्ट होंगे, चाहे प्रोडक्ट होंगे, मतलब पूरे एप्लीकेशन में कुछ भी होगा, कहीं भी यूज होगा ना। तो ध्यान से देखिए, न्यू करते हैं हम और एक क्या बनाते हैं, एक ना पहले हम एक क्लास बना देते हैं, आप नया प्रोजेक्ट बना के करेंगे, नया क्लास बना देते हैं, उसका नाम चाहे तो रख दीजिए जेनरिक मेथड्स या वेब जेनरिक मेथड्स, या फिर वेब शॉर्ट फॉर्म में वेब यूटिलिटी। क्या नाम रख दें? वेब यूटिलिटी। यूटिलिटी नाम की एक क्या बना दें। और ये देखो, बस जाएं, ज़्यादा कुछ नहीं करें, इसी के अंदर और क्या करें भाई, इसी के अंदर ये मेथड रख दें, या कहो तो इसका नाम बदल के, ज़्यादा बड़ा लग रहा है वेब यूटिलिटी, तो बहुत लोग शॉर्ट में क्या रख देते हैं, वेब यूटिल। ठीक है, ठीक, वेब क्या रख देते हैं, यूटिल। और बताओ उसी के अंदर ये मेथड बना के रख दी, क्या नाम रखे, गेट वेब एलिमेंट। ऐसे ही गए एक मेथड यहाँ से जो बनाए थे हम लोग, उसी में से और मेथड उठाते हैं। एक मेथड बनाए हम लोग क्या, क्लिक का, वो उठा के रख देते हैं कहाँ, इसी वेब यूटिल के अंदर। यही तो प्लान कर रहे हैं हम, कि एक क्लास बनाएंगे वेब यूटिल, जिसके अंदर जो बार बार यूज करने वाले अपने मेथड बना रहे हैं, जो रिपोर्टिंग और ट्राई कैच सबके साथ हैं, उनको रख देंगे एक क्लास के अंदर। ये मेथड कैसा है, क्लिक है, वाइड सॉरी कैसा है, ये नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक है। अगर स्टैटिक बना दें तो यूज़ करना क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। सीधे क्लास का नाम लिखेंगे और क्या करेंगे। और अगर नहीं बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना। चलो नॉन स्टैटिक ही रखने देते हैं, बस हो गया दो। अब ऐसे ही बताओ भाई, अब इसमें क्या हम कहे थे ना और मेथड बनाने के लिए, यार क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, सेंड कीज रखना है, नाम चाहे नाम रख दें क्या, हम मान लो नाम रख दें क्या, टाइप। उसको भी वेब एलिमेंट चाहिए, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ड्राइवर चाहिए, एक आर्गुमेंट इसको और दे देते हैं क्या भाई, जब टाइप करोगे तो कोई वैल्यू भेज टाइप करोगे ना, हवा में तो टाइप करोगे नहीं ना, स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये डब्ल्यू डॉट क्लिक किए हैं, इसी को क्या कर देंगे, डब्ल्यू डॉट सेंड कीज कॉल करके यही वैल्यू क्या करेंगे, भेज देंगे। लो जी, अब ये मैसेज वैसेज थोड़ा बदल देंगे, जो क्लिक क्लिक लिखा है इसी के जगह क्या लिख देंगे कि टाइप किया है, सेंड कीज किया है, कुछ किया है। ऐसे ही बताओ और क्या काम करोगे, और कोई भी काम सोचो। अब जैसे ज़रूरत पड़ेगी कहीं ऑटोमेट करोगे, मान लो भाई एक फिर से कर रहे हैं, एक वेब यूटिल नाम की क्लास बना दी, एक हम सैम्पल क्लास अब बना रहे हैं। मान लो इसका नाम हम कुछ भी रख रहे हैं, इसका नाम हम रख दे रहे हैं वेरीफाई ऑफ शॉर्ट में, और क्या एक्सपेक्ट्स। ओके, देखो भाई कैसे काम करना है। ये सब फालतू की चीज़ें यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव करो। ऐसे टेस्ट कैसे ऑटोमेट कर रहे थे ना भाई, 1 2 3 कई टेस्ट कैसे ऑटोमेट कर रहे थे ना। चलो हम एक कर रहे हैं, अगला तुम करना इसी में नीचे। क्या एक मिनट, दूसरा तीसरा। चलो अभी इसके अंदर कोड
नहीं लिखा। अब भाई चलो इसको ऑटोमेट करते हैं। अब देखते हैं कैसे टेस्ट केस ऑटोमेट होगा। लो भाई, अब भाई ऐसे ऑटोमेट करो। क्या मेथड कॉल करोगे? गेट वेब एलिमेंट। लेकिन गेट वेब एलिमेंट तुम्हारी क्लास के अंदर नहीं है ना। कहाँ है? वेब एलिमेंट क्लास के अंदर है ना, सॉरी उसमें वेब यूटिल के अंदर। तो किसी दूसरे क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है तो कैसे बनाओगे यार? न्यू उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू वेब यूटिल। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट लिया तुमने, उसको वेब यूटिल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब कॉल करो wu डॉट गेट एलिमेंट। तुम्हें मिलेगा क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद मेथड कॉल करो wu डॉट क्या है? यूज़र नेम है तो सॉरी यूज़र नेम है ना। मेथड का नाम क्या रखा है हमने? तो बड़ा अच्छा सा नाम रख दिया है टाइप। चाहिए इसे क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो यही यूज़र नेम का भेज दिए। दूसरा आर्गुमेंट क्या चाहिए? वैल्यू, तो वैल्यू हमने भेज दी यहाँ से क्या? एडमिन। तीसरा चाहिए क्या? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। चौथा चाहिए ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। भेज दिया ना यार, हो गया ना। अब यही टाइप कर देगा भाई। अब आ जाओ और आगे। आ जाओ भाई इसको। अब पासवर्ड इनपुट करना है ना, तो क्या कॉल करोगे भाई? फिर से यही कॉल करोगे भाई wu डॉट गेट वेब एलिमेंट। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजोगे, एक्सटेंड टेस्ट का भेजोगे, और सॉरी वेब ड्राइवर का भेजोगे, एक्सटेंड टेस्ट का भेजोगे। तीसरा क्या है? एक्सपाथ। तो एक्सपाथ भेज दो भाई। किसका? पासवर्ड का। मिलेगा क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नाम क्या रख दें? we पासवर्ड। ठीक। और अब पासवर्ड डॉट नहीं करना भाई, आपको यूज करना है wu डॉट, सॉरी मेथड का नाम क्या रखा है आपने? टाइप। पासवर्ड का ऑब्जेक्ट भेजो। तीसरा वैल्यू, मान लो वैल्यू क्या है? एडमिन ही है पासवर्ड भी। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट ड्राइवर। ऐसे काम करना है, इसीलिए कह रहे हैं भाई हाथ चलाओ। हम कह रहे हैं किसी के लिए काम कैसे करोगे जब तुम सीखने में ही हाथ नहीं चलाना चाह रहे हो? यार कैसे काम करोगे? किसी के लिए काम करोगे ना तब। तो हाथ क्यों नहीं चल रहा है? इस तरह से ट्राई करो ना। सबमिट बटन पे क्लिक करना है, फिर क्या करोगे? वही तरीका यार। wu डॉट, पहले क्या करोगे? गेट वेब एलिमेंट। ड्राइवर भेजोगे, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजोगे, सबमिट बटन का क्या भेजोगे? एक्सपाथ भेजोगे। और भेजोगे इसको स्टोर कर wu वेब एलिमेंट क्या लिख दें? चलो क्या लॉगिन, और wu डॉट ना लॉगिन बटन में काय को टाइप करोगे भाई? क्लिक करोगे ना we लॉगिन एक्सटेंड टेस्ट ड्राइवर। ऐसे अब देखो इस तरह से काम चलेगा। और हम काम करते हैं, पुराना सब हटा देते हैं। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ कॉल हो रहा है इसे? और एक काम करते हैं भाई, देखो तीनों क्लास चाहो तो एक क्लास और बना दे रहे हैं, एक नया टेस्ट रनर। क्या लिख देते हैं? नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम क्या रख दिया? न्यू रनर। कहाँ गया? यही है ना। ऐसे ही रहने। अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्ट है कि प्रोडक्ट के हैं?
नहीं, वेरीफाई ऑप स्क्रिप्ट्स है ना। एक मिनट आपको दिखाते हैं, सब भूल जाओ ये लो। और ये वेरीफाई क्या है, ऑप स्क्रिप्ट्स, बस। एक बार हम बताए ना, क्रिएट टेस्ट चलाना पड़ता है पहले, और अब vps डॉट मेथड का नाम क्या है, 001, वही एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजना है, भेज दिया। यहाँ दिक्कत यही होगी, क्या लगा होगा, ये थ्रोज लग जाएगा, तो जहाँ कॉल करोगे वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हटा दिया, अब चला गया ना। अब चला के देखो, तो लॉन्च नहीं हुआ ब्राउज़र। चलो, चल गया ना भाई। तब और जाके देखना, रिजल्ट भी आ गया होगा। कहाँ आया है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे पास दिया है रिजल्ट का। क्या नाम था, कहाँ है, लेफ्ट साइड, ये चल गया पूरा, हो गया। जाके देखो, जो टेस्ट केस चला होगा, जो जेनरिक मेथड में लिखा गया था, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ गई होगी। टेढ़ा मेढ़ा खुल रहा है ना, साइज जो उल्टी सीधी कर दी है इस वजह से। अब ठीक है, ऐसे ही है ना। एलिमेंट क्लिक, फाउंड सक्सेसफुली क्लिक, फाउंड क्लिक, फाउंड क्लिक, हर जगह क्लिक ही किया है। नहीं, अभी रिपोर्टिंग अपनी क्या करनी है, सही करनी है। जैसे अरे अभी तो हमने फटाक से बनाया ही है ना। जैसे यहाँ देखो, टाइप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रिपोर्ट में क्या डाला है, क्लिक कर रहे हैं, गलत डाला है ना। तो यहाँ क्या लिख दें, हाँ लिख दें वैल्यू, वैल्यू भाई क्या टाइप कर रहे हो, जो वैल्यू में डाल रहे हो वही टाइप कर रहे हो। वैल्यू टाइप्ड इन एलिमेंट सक्सेसफुली, ठीक। यहाँ क्या डाल दें भाई, जब जावास्क्रिप्ट यही काम करेगा तो क्या लिखें, वैल्यू टाइप्ड बाई जावा स्क्रिप्ट इन एलिमेंट सक्सेसफुली। इस तरह से चलो। और स्टेल एलिमेंट के लिए तो दोबारा करना पड़ता है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। हाँ तो यार ये चीज़ है थोड़ी सी टेढ़ी। स्टेल एलिमेंट आता है तो अभी चलो हमारे पास कुछ नहीं, हम कह देंगे क्या, चलो अब हमें क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ भी क्लिक नहीं करना है भाई। टाइप कैसे होता है, याद है किसी को भाई? देखो भाई, इस पे हाथ लगाना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे, लिखवाया होगा ये हमने। चलो जो भी, ये हो गया टाइप करने का, अब सही हो गया, ठीक है यार। अब इसको न्यू रनर को कॉल करो। अब जो मैसेज आएगा थोड़ा क्या आएगा, सही आएगा।
करो, एडमिन टाइप्ड इन एलिमेंट सक्सेसफुली, एडमिन टाइप्ड इन एलिमेंट माई पासवर्ड के लिए एलिमेंट क्लिक सक्सेसफुली। सही है कि नहीं? अब यही जनरल भैया ऐसे यूज करना है सबको अब से, आज के आज ही। और तुम लोग भागने लगते हो, क्या करें, मुर्गा बना दें या यहाँ से भगा दें? सीरियसली देखो यार, अब हेडक होती है हमें ना, बहुत लोगों को भागने की यहाँ से तुरंत जल्दी होने लगती है, अगले दिन हम यहाँ घुसने ही ना दें। समझ रहे हो भैया? इसको करो तुरंत, नहीं तो मत आओ। तो ये चीज़ हो गई ना। और इसके बाद अभी अच्छा कोई कमी लग रही है किसी को इस रिपोर्ट में? कोई कमी बताओ। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कहाँ टाइप कर दिया एलिमेंट, एडमिन कहाँ टाइप किया, ये वाला एडमिन कहाँ टाइप किया, क्लिक कहाँ किया, पता चल रहा है? ये भी तो होना चाहिए, है ना? तो क्या यहाँ लिख दें? यहाँ लिख दें यूज़र नेम। तो भाई यही मेथड हुआ तो पासवर्ड के लिए भी कॉल होगा, है ना? यही मेथड तो किसके लिए कॉल होगा? पासवर्ड के लिए भी। तो वहाँ भी है, तो ये तो छाप देगा क्या? यूज़र नेम ना, फिक्स है। टाइप करोगे तो टाइप ये जिस एलिमेंट पे करेगा सबका नाम क्या यूज़र नेम ही रहेगा, कि डबल कोट्स में ऐसे डाल दे रहे हो या फिक्स लिख दे रहे हो? भाई जो यही तो दिमाग लगाओ, जो चीज़ बदल सकती हो उसकी जगह क्या बना दो? पैरामीटर। अब यहाँ ले एक पैरामीटर और जोड़ दो, स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और उसी को यहाँ यूज कर लो। एक मिनट, नहीं टाइप्ड इन एलिमेंट की जगह ये। अब भैया इसको डिबग करके सब लोग देखो यार, क्यों कितने प्लस लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाया जा रहा है, उसका इफेक्ट दिखेगा ना। ऐसे इसको भी सेट करो। बाई क्या जावा स्क्रिप्ट, हमको एकदम पता भी रहेगा अंतिम में कि अच्छा ये काम हुआ था तो डायरेक्ट हो गया था कि मजबूरी में इसको जावा स्क्रिप्ट का क्या करना पड़ा था, यूज़ करना पड़ा। इस तरह से अब बढ़िया रिपोर्ट देगा ना, किस पे क्लिक किया, किस पे क्लिक नहीं किया, सब होना चाहिए कि नहीं ये चीज़। अब अच्छा यहाँ भी देख लो यार, क्लिक में नहीं लिखोगे, क्लिक में भी तो चाहिए कहाँ किया और कहाँ नहीं किया। तो दूसरा आर्गुमेंट यहाँ भी ले लो, क्या? एलिमेंट नेम, स्ट्रिंग में ना ऐसे, और यहाँ लिखोगे ऐसे कर दो। ऐसे में डाल दो क्या बाई स्क्रिप्ट। अब बढ़िया रिपोर्ट आएगी ना, किस पे क्लिक हुआ, यूज़र नेम पे कि पासवर्ड पे कि लॉगिन बटन पे, सब कायदे से आएगा कि नहीं आएगा। और अब एक और देख लो, गेट वेब एलिमेंट, ये भी क्या मैसेज दे रहा है, यही ना क्या एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, क्या यूज़र नेम कि पासवर्ड, क्या मिला सक्सेसफुली तुमको भाई। तो यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट और बना दो
एक्स पाथ वैल्यू भी और स्ट्रिंग एलिमेंट नेम। या इसको भी यहीं क्या करो, जोड़ दो ना ऐसे। ये वाले केस में तो एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, चाहो तो ये भी क्या कर दो, यहाँ भी लिख दो। फिर क्या, प्लस प्लस नॉट फाउंड ऑन दी पेज, ऐसे ना कुछ इस तरह से कर दो भैया, सही से मैसेज आए प्रॉपर सा, कौन एलिमेंट था, मिला नहीं मिला, क्लिक हुआ नहीं हुआ, पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये ढंग से काम करने का, ये नहीं चल तो ऐसे भी जाता है, तो कहीं और काम चलाओ, किसी के लिए काम करने, प्रोफेशनल तरीका अपनाओ। उसका मतलब होता है जिस प्रोसेस में जैसे काम करना है हमें उस तरह से बिहेव करना होता है, उस तरह से हमें डेली काम करना होता है, ठीक है। और कोई कमी बताओ। अच्छा, ये तो सब एरर देने लगे क्योंकि सबको एक एक पैरामीटर क्या चाहिए और चाहिए, लेकिन देखो पैरामीटर भाई जैसे मांग रहा है वैसे ना। एलिमेंट नेम कहाँ चाहिए, सबसे आखिरी में ना, देखो तो यहाँ लिख दो एलिमेंट नेम क्या, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसके लिए भेज दो क्या, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ लिख दो क्या, लॉग, हाँ लिख दो लॉगिन। क्लिक क्यों लिखोगे भाई, लॉगिन बटन है ना वो, क्लिक तो उस पर इवेंट है जो परफॉर्म करना है। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी नाम क्या भाई, टाइप किस पे कर रहे हो, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स पे ही ना, तो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। जो यहाँ से भेजो, अच्छा नहीं देख लो भाई किस नंबर पे मांग रहा हो, मैटर करता है ना यार। देखो टाइप में एलिमेंट नेम किस नंबर पे मांग रहा है, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर मतलब यहाँ। भैया बहुत ध्यान से देखो, और यहाँ लिख दो इसका भी नाम क्या है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे भैया किस नंबर पे, दूसरे नंबर। अब सही है। क्या हुआ, वेब यूटिल में एरर है। अच्छा यहाँ भूल गए, अच्छा नाम यहाँ कहाँ देना था, तीसरे नंबर। अच्छा सही तो है, हाँ अब सही, एक एक्स्ट्रा भेज दिए थे। भैया ढंग से देखो कितने पैरामीटर मांग रहा है, कितने भेजने हैं, और ज़रा इसको क्या करो, कॉल भी करो। अब देखो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, एडमिन टाइप्ड इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली। अब इस तरह से आ रहा है ना, हाँ भाई यूज़र नेम पे हुआ है कि पासवर्ड पे हुआ है, एडमिन डाला गया है कि एडमिन भाई कुछ और डाला गया है, लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ है, हैं? अब सब प्रॉपर है ना, अब पता चल रहा है रिपोर्ट देख के, तो ये सही तरीका है। और कोई कमी? अच्छा ये बताओ, टाइप करोगे तो बिना फाइंड एलिमेंट किए करोगे ना,
क्लिक करोगे तो बिना फाइंड एलिमेंट किए कुछ भी करोगे तो पहले क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग से यहाँ क्यों कॉल कर रहे हो। हमारे कहने का मतलब है कि ये लाइन जो गेट वेब एलिमेंट, जब टाइप करोगे तो अंदर गेट वेब एलिमेंट, भाई टाइप बिना एलिमेंट मिले तो कर नहीं दोगे। हम यहाँ एक लाइन में to गेट वेब एलिमेंट करके वेब एलिमेंट ले रहे हैं और फिर टाइप करने के बाद उसमें क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं यार हम ऐसा क्यों न कर दें, गेट वेब एलिमेंट इसी टाइप मेथड के अंदर कर देना यार। बोलो, बाहर से भी कॉल होगा तो क्या अंदर उसी क्लास के अंदर रहते हैं तो नहीं कॉल कर सकते। और ये जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हम आर्गुमेंट मांग रहे थे, एक आर्गुमेंट मेरा क्या हो जाएगा, आपसे कम हो जाएगा यार। ये लो गेट वेब एलिमेंट इस तरह से भेजा, अब बताओ, बोलो, सोचो जरा, ध्यान से देखो। और लेकिन अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ, ये एक्सपाथ क्या किया गया है, फिक्स भेजा गया है ना। तो यही एक्सपाथ भी हम क्या कर दें, चलो एक काम करते हैं। अच्छा, इसको अभी आज रहने दो, वैसे ये है सही चीज़। टाइप करोगे, क्लिक करोगे, कुछ भी करोगे, पहले क्या करोगे, एलिमेंट फाइंड करोगे ना। तुम अपने यहाँ क्या कर रहे हो, देखो, पहले एलिमेंट फाइंड करने का कोड लिखते हो, फिर टाइप करने का। तो क्यों ये टाइप वाला एक गेट एलिमेंट फाइंड करने वाला काम टाइप के अंदर ही नहीं क्यों कर दे रहे हो, क्यों क्लिक के अंदर ही नहीं कर दे रहे हो। तो जब क्लिक करोगे तो अंदर पहले एलिमेंट को गेट वेब एलिमेंट से फाइंड करे, इसके बाद अंदर क्या कर दे, क्लिक कर दे। तो वेब एलिमेंट तुम यहाँ भेज रहे थे ना, तो वेब एलिमेंट ना भेजे हम पे। जैसे देखो, वेब एलिमेंट यहाँ हम बना रहे थे कि नहीं, वेब एलिमेंट बना रहे थे कि नहीं। तो जब वेब एलिमेंट बना रहे थे तो फिर इसके बाद भेज रहे थे। हम कह रहे हैं टाइप के अंदर ही गेट वेब एलिमेंट कॉल करो, अंदर ही वेब एलिमेंट मिल जाएगा, अंदर ही उसे क्या कर लो, यूज कर लो। यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं। जो दो लाइन लिख रहे हो, एक ही लाइन में काम हो सकता है। अभी तुम क्या करते हो, पहले गेट वेब एलिमेंट करके एलिमेंट लेते हो, फिर टाइप करते हो। हम कहते हैं टाइप के अंदर ही ये काम क्यों नहीं कर देते। बस एक चीज है, गेट वेब एलिमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपाथ की। हम कह रहे हैं यही काम ऐसे क्यों नहीं कर देते हो कि यहाँ से क्या भेज रहे हो, यहाँ से भेज दो क्या, एक्सपाथ। देखो ध्यान से, ऐसे कॉल होगा। बताओ, दो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या करोगे, बस यहाँ देखो, यहाँ लिख दोगे स्ट्रिंग एक्सपाथ। अब बताओ, वेब एलिमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपाथ यहाँ भेजोगे, ये दे देगा क्या तुमको, वेब एलिमेंट, और इसी को यहीं अंदर क्या कर लोगे, यूज कर लो। वीडियो देखना तो वहाँ पे पॉज कर लेना, पहले स्क्रिप्ट कैसे बन रही थी, अब कैसे बनेगी, देखो जरा ध्यान से। टाइप कर रहे हो और क्या कर रहे हो, यहाँ क्लिक कर रहे हो ना। हम कह रहे हैं यार यहीं अंदर ही किसको कॉल कर लो, देखो ध्यान से, गेट वेब एलिमेंट को, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेज दो, और यहाँ पे भी क्या भेज दो, स्ट्रिंग एक्सपाथ। और भैया यही एक्सपाथ कैसे आर्गुमेंट भेजना है देख लो ना। ड्राइवर, एक्सटेंड टेस्ट, तीसरा क्या, एक्सपाथ वैल्यू, चौथा एलिमेंट नेम। लो भाई, एक्सपाथ लो, और यहाँ से मिल गया क्या, वेब एलिमेंट लो। अब फायदा क्या होगा जानते हो, अब अपनी स्क्रिप्ट देखो, ऐसे लिखोगे, एक्सपाथ सबसे पहले भेजना है ना,
अब बताओ, इसको चला के देखो। ठीक, देखो जरा इसको अपनी रिपोर्ट, वही चीज़ आएगी, वही सारा काम हुआ है, लेकिन अब देखो स्क्रिप्ट कितनी छोटी हो, एक लाइन। अब देखो, अब इस तरह से कोड करो, बढ़िया है कि नहीं है? और बताओ और क्या कर सकते हो? अरे हम कह रहे हैं यहाँ ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हो ना, चलो यार ये ड्राइवर डॉट गेट से क्या कर रहे हो, यूआरएल ओपन कर रहे हो ना, इसका मैसेज तो नहीं डाल रहे हो, इसका भी मैसेज डालोगे तो 2 लाइन हो जाएगी कि नहीं? तो 2 लाइन क्यों लिखना यार? हम जाएं इसी वेब यूटिल क्लास के अंदर एक मेथड और बना दें जिसका नाम रख दें पब्लिक वाइड ओपन यूआरएल, और इसके बाद ये लिख दें। क्या चाहिए इसे? ड्राइवर चाहिए ना, तो कह दें भैया आर्गुमेंट से मिल जाएगा तुमको, जो कॉल करेगा भेजेगा। और यहाँ साथ में एक बढ़िया सी और क्या चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो क्या चाहिए, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिख दें। और क्या चाहिए? सही है सब? गलत है भाई, यूआरएल फिक्स रहेगा क्या? कहीं अलग हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। तो भैया हम यहाँ कहते हैं एक आर्गुमेंट और ले लो, चाहो तो पहला, दूसरा और तीसरा ले लो, क्या स्ट्रिंग यूआरएल, और लो भाई यूआरएल, यहाँ पे क्या यूआरएल, ओपन सक्सेसफुल, और यहाँ पे अब मेथड कहाँ है? वेब यूटिल के अंदर है ना, तो उसी मेथड को कॉल करो, डॉट ओपन यूआरएल, और आर्गुमेंट में भेज दो। एक जनरिक मेथड और तैयार हो गया कि नहीं? रिपोर्टिंग के साथ देखो कितनी छोटी सी स्क्रिप्ट हो गई। हम कह रहे हैं कोई भी काम सेलेनियम से करना हो तो यहाँ सेलेनियम का मेथड मत कॉल करना, सेलेनियम का मेथड कॉल करके पहले बनाना क्या, अपना जेनरिक मेथड रिपोर्टिंग ट्राई कैच के साथ, बाद में उसको जगह जगह क्या करो, कॉल करो। हर स्क्रिप्ट में अब यही कॉल होगा, ऐसे ही बिल्कुल। अब इसे 4 ही लाइन का है लेकिन सब करेगा, जब जब कोई कॉल करेगा सब कुछ करेगा। अब आगे बढ़ाओ, ऐसे ही हर चीज़ के लिए मेथड बनाओ। गेट टेक्स्ट करने के लिए, ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए, माउस ओवर करने के लिए, जो जो काम करते हो तुम वो सब काम करने के लिए ऐसे ही एक एक करके जेनरिक मेथड्स बना दो, और बाद में उन्हीं जेनरिक मेथड्स को स्क्रिप्ट में क्या करो, कॉल करो। स्क्रिप्ट छोटी होगी, आसान होगी, और ढेर सारी डिटेल रिपोर्टिंग सबके साथ होगी। आई बात समझ में कुछ? तो भाई एक चीज़ और बता रहे हैं, इसको करो तुरंत।